बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। राशिदा उस्मान ने अपनी वालदा के बारे में बड़ा बुरा सा कमेंट्स किया था, बेटा मैंने वो सेंसर कर दिया, मैं हौसला नहीं पाया। अल्लाह ना करे ये बात सच हो जो आपके यहाँ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मोहतरम रहने चाहिए, जो मुकद्दस रहने चाहिए। इन रिश्तों में कभी कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई गलती कर जाए, कोताही कर जाए, तो भी उस पूरे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने का बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब बम फटता है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत तबाही मचती है, बाकियों का एतबार भी जाता रहता है। मुझे याद है हमारे एक दोस्त की बेटी एक कारी साहब से पढ़ती थी, तो कारी साहब ने उसको यानी अनवांटेड टच किया, तो बच्चे ने जाके अपने फ़ौरन वालिद को बताया, तो वालिद ने आके उनको इतना डांटा, मारा नहीं, उन्होंने कहा कि तुम दोबारा मुझे इस इलाके में नजर ना आना, मैं चाहूँ तो भी पुलिस को बुलाऊँ और तुम्हें, और अगर कुछ खुद तुम्हें मार मार कर दुम्बा बना दूं। लेकिन सोचो कि यहाँ जितने हजारों घर हैं जहाँ बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ती हैं, तुम असातिज़ा में से हो, सो तुम्हें जब गाली पड़ेगी, तुम्हें जब बेइज्जती होगी और तुम्हारे कपड़े फटेंगे, तो वो जो उस्ताद का इंस्टीट्यूशन है, इनफैक्ट उसकी बेहुरमती होगी, सिर्फ उसकी वजह से कि लोगों का नुकसान ना हो जो तेरे जैसे नहीं है। तो इसलिए मैं तुमको ये मिनिमम पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, एक है सेटिस्फाइंग लिप्स, वो कहती ही हो सकते हैं कि इंडिया वालों को कोर्स आपने फ्री क्यों कर दिया। वो प्यारे बच्चों, किसी गरीब का फ़ायदा हो लिया करें तो क्या मसला है। यानी आप लोगों के दिल में जो तासुब है ये इतना ज़्यादा क्यों है। पहले बरादरियों का था, फिर हौले हौले सूबों का हो गया, फिर ज़ुबान के नाम पे हो गया। अल्लाह की मखलूक है, और जो इंडिया में हमें सुनते हैं उनमें से मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, और हिंदू के ज़रा कम है, लेकिन मैंने तो कभी उनकी भी दिल आज़ारी नहीं की। अब ये मुस्लिम बच्चियाँ हैं, वो चाहती हैं इम्प्रूव करना, पर वहाँ से फीसें नहीं भेजी जा सकती, तो वो पूछती हैं बार बार कि हम क्या करें। तो मैंने उनके लिए मैंने दिल बड़ा किया, यानी जो लाखों रुपए आ सकते थे तो छोड़ दिए, ये सोच के कि उनका भला हो जाएगा। अच्छा, भला होकर वो दुआ दें तो बिस्मिल्लाह, उसकी भी शर्त नहीं है, मेरी नीयत अच्छी है, क्योंकि आपकी खुशी आपकी नीयत से जुड़ी होती है। अगर आप हुस्न नीयत हो और इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अल्लाह आपको अजर देगा ही देगा। अल्लाह माफ़ करे, किसी चीज़ पे वो ना भी दे तो बंदे को तो नीयत करके करना चाहिए। सोने रब से तो अच्छी तवक्को है, लोगों का भला करना चाहिए, चाहे उनकी ज़िंदगी में लफ्ज़ों की खैर डालें, उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की खैर डालें, और उनके बारे में क्या बुरा सोचना या उस पर गुस्सा करना। वीडियो देखी, इसमें आपने ना अपने बेटे का भी जिक्र किया, सर उस वक्त दिल से यही दुआ निकली कि अल्लाह ताला आपको अपनी बेटियों की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आप सबके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मसाइल हल करते हैं, और बेटियों को कामयाब करे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे आपको। अभी ये देखिए, माँ किसी और की हैं, इनकी अपनी बेटियां होंगी, इनके अपने बेटे होंगे, उन्हें कुछ बात अच्छी लगी तो उन्होंने एक जगत माँ की तरह मुंह भर के मुझे दुआ दी। तो ये आपकी किसी न किसी नेकी को ज़ाया नहीं जाती। खैर का कोई काम छोटा हो या बड़ा, वो ज़ाया नहीं जाता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये सब कोई बताने वाला भी नहीं था, ये मैंने ये सुबह आज मैंने आपकी वीडियो देखी तो आपने इनके लिए बताया था, फिर उसके बाद मैंने उनसे राब्ता करके ये अपना ऑर्डर बुक करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं हर आदमी जिसकी ज़िंदगी में आपकी तरफ से कोई खैर जाती है, और आपके जो भी लेक्चर्स है, जितने भी लेक्चर्स है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो हमें हमारी लाइफ में, हमारी मैरिज लाइफ में, सब में, हर चीज़ में बहुत काम आते हैं। जी जज़ाक। बहुत शुक्रिया बेटा, आप सब लोग सलामत रहो। आपके जो वॉइस मैसेजेस है वो सुनना मेरे लिए आसान है। मिसेज आरिफ ने कहा कि सर मेरी सास को बहुत शुगर है और मेरी सास की शुगर की वजह से मुझे डांट पड़ती रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे, उन्होंने कहा जी वो बदपरहेज़ी कर लेती हैं, आती जाती चीनी को फका मार लेती हैं, या कभी कभी वो जलेबियाँ मंगवा लेती हैं, और कहती यही है कि वो तो फिकियाँ जलेबियाँ ले आना, पर आती मीठी हैं। तो फिर जब वो दूध में डाल के खाती हैं तो बाद में मुझे अपने मियाँ की डांट सहनी पड़ती है, और ख़ुद भी वो बेदम होके गिर जाती हैं।
मिसेज आरिफ ने पूछा कि सर मुझे किसी ऐसे डॉक्टर का बताइए कि जिसके पास ना जाना पड़े, फ़ोन पे मेरा उससे रब्ता हो जाया करे। अच्छा, ये बात हबीबा अनीस ने भी कहा, उन्होंने कहा मेरे मियाँ को शुगर है और कभी इतनी बढ़ जाती है तो हमारी जान पे बन जाती है। हमारा वाहिद ज़रिया आमदन भी वही है, हमारा वाहिद तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी वही है, और मेरे बच्चों का तो बाप, हमें उनकी ज़िंदगी की बहुत फ़िक्र है, उनको फ़िक्र नहीं है। तो प्लीज़ मुझे किसी ऐसे डॉक्टर का बताइए कि जिनसे, अच्छा ये लाहौर से दोनों बाहर हैं, जो लाहौर वाले पेशेंट होते हैं, मैं आमतौर पे, चूँकि मैं ख़ुद डॉक्टर फैसल जावेद से बात करता हूँ, अल्लाह ने इन्हें बहुत मेहरबान दिल दिया है, दूसरा इनके हाथ में शिफा रखी है। वैसे तो ये कैरन हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और कैरन रेलवे का हॉस्पिटल है काफ़ी यहाँ से, वहाँ भी मैंने देखा कि अगर ये ना बैठे हों तो लोग दूसरे डॉक्टर को दिखाते नहीं, पूछते हैं डॉक्टर फैसल है कि नहीं है, और अगर वो आए हों तो फिर आके वो दिखाते हैं, चूँकि ये बाकी डॉक्टरों की तरह नहीं करते। मुझे हैरत हुई है कि ये जुमे को 1000 दफ़ा दुरूद पढ़ते हैं, बाकी दिनों में भी, और ही इज़ क्वाइट यंग बॉय और आदमी के दरमियान में इसकी कैफियत में से है। कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप सोचिए कि अल्लाह जब छोटी उम्र में आपको अकल, फहम और दानाई देता है। तो मेरे पास जितने पेशेंट इस तरह के आते हैं, मैं आमतौर पे उन्हें डॉक्टर फैसल की तरफ रेफ़र करता हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने बात की कि जो बाहर के पेशेंट हैं उनका क्या किया जाए, वो नहीं आ सकते, तो इनकी ड्यूटी आमतौर पे सेकंड टाइम होती है, फर्स्ट टाइम इनके पास वक्त होता है, तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत नॉमिनल सी फीस अनाउंस की है। उन्होंने कहा ठीक है, जो लोग आपकी तरफ से आएंगे तो वो सिर्फ 1000 पे करें और मुझसे ऑनलाइन ले लिया करें एडवाइस। तो आप उनका नंबर नोट कर लें, डॉक्टर फैसल जावेद 0300 4249 617। यूँ समझे आपको शुगर का मसला हो, बीपी का मसला हो, जो भी जगह घर में बच्चों के या ख़वातीन के या बड़ों के मसाइल होते हैं, और उस वक्त आप भाग कर ऑफ एंड ऑन किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, पर आपको फ़ौरन एडवाइस चाहिए होती है, तो डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर लिया करें, चाहे मेरा रेफरेंस दे दिया करें। उनकी फ़ीस ट्रांसफ़र की आई डोंट नो, इनका ईजी पैसा है या जायज़ कैश कोई ना कोई होगा ज़रूर, उसमें फ़ीस भेजी। अच्छा, अब ज़माना ऐसा कि आप में से हर एक का जो मोबाइल है उस पर आपके पास इजी पैसा या जायज़ कैश की वो जो ऐप है वो होनी चाहिए, और उसके 4-5 हज़ार उसके अंदर रहना चाहिए। यानी मैं तो अरसे से अपने सारे बिल भी इसी के थ्रू करता हूँ, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी इसी के थ्रू करता हूँ। इवन घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जब ठेकेदार को या उसको जो सप्लायर्स होते हैं उनको पैसे देने हो, तो वहीं से एक बटन दबाया और चले गए। तो आप अपनी सेहत के मामले में एक फैमिली डॉक्टर ज़रूर रखना चाहिए। लाइक हम जब से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो हमारे फैमिली डॉक्टर यही हैं, और हम सबको, मेरी बच्चों को भी, मेरी अहलिया को भी, हमें इनके हाथ की शफा पे भी और इनके हुस्न नीयत पे भी। और एक मैं आपको ख़ास बात बताऊँ, मैंने इनको हमेशा पढ़ते सीखते देखा, वरना आमतौर पर बहुत से डॉक्टर होते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद आप आमतौर पे फिर नई चीज़ लर्न करने से, नई टेक्निक आ रही है, नई मेडिसिन आ रही हैं, बंदा को उससे बखबर होना चाहिए। तो इनमें डॉक्टर फैसल में जो खूबी मैंने तो देखी है, ये PRP के भी बहुत अच्छे हैं। PRP जिन लड़कियों या लड़कों के सर के बाल कम हो जाएं तो उनका भी इलाज करते हैं, यानी खून से वो प्लाज्मा लेकर तो उसका सर पे इंजेक्शन लगा देते हैं और उससे बाल उग भी आते हैं। कोई बिल्कुल गरीब की बच्ची गंजी ना हो गई हो तो वैसे वो 2 मुँह बाल, कमज़ोर बाल, कम बाल, उसका भी ये नई टेक्निक है साइंस की, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, आखिरी सवाल शादिया का है। शादिया कहते हैं मेरे बच्चे कामचोर हो गए, मैं बहुत डांटती हूँ, क्या करूँ, उन पर डांट का असर नहीं होता। बीबी रानी, पहला काम ये करो, बच्चों को डांटना बंद कर दो। जब आप एक चीज़ की एक्सेस हो जाती है तो बच्चों पे उसका असर होना कम हो जाता है। अब बच्चों को थोड़े थोड़े टास्क दे के देखें, बच्चों के अंदर मोहब्बत से काम करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। डांट से या बेइज्जती करने से उनकी जो एबिलिटी है मानने की वो कम हो जाती है। हम वैसे इस बात को मानते नहीं हैं, उसके नतीजे में बच्चों को बदतमीज़ करवा लेते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।